अब विंटर्स में स्पेशली बेबीज़ की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड इट टेंड्स टू लूज मॉइस्चर एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ बेबी स्किन स्पेशली इन विंटर्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ विच हेल्प्स यू टू टेक केयर ऑफ योर बेबीज स्किन स्पेशली इन विंटर्स। और इस वीडियो में मैं करंटली जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ अर्थ के लिए वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए और यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे देकर रेड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। में बेबीज़ की स्किन ड्राई होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप बच्चों को वार्म वाटर में बात करवाते हैं जिसकी वजह से बच्चों की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। सेकंड थिंग इज कि विंटर्स में आप लोग हीटर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो सराउंडिंग की एयर होती है वो ड्राई हो जाती है एंड साइमल्टेनियसली बेबीज़ की स्किन भी इससे ड्राई हो जाती है। विंटर्स में हमारा जो आउटडोर प्ले होता है स्पेशली बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि बच्चों का जो एक्सपोजर होता है वो सनलाइट में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, बच्चों को विटामिन डी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता विच इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी स्किन। तो अब विंटर्स में बच्चों की स्किन को आप कैसे ड्राई होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मॉइस्चराइज योर बेबीज स्किन। अब विंटर्स में बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बेबी लोशन परचेज करना होगा। जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो सभी आप बेबी फ्रेंडली ही परचेज करें। तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप परचेज कर लें। यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आप स्टार्टिंग में करते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपके बेबी को सूट होता है वही प्रोडक्ट ही यूज़ करें। अब ये मॉइस्चराइज करने का भी ना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप बच्चों को बात करा के लाते हैं ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप बच्चों की फुल बॉडी को मॉइस्चराइज कर दें। जितनी जल्दी आप बात के बाद मतलब जितनी जल्दी आप बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं ना, उतनी ही देर तक बच्चों की बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं बात करने के बाद तो बहुत ही जल्दी करें, जिससे कि बच्चों की बॉडी काफ़ी देर तक उससे मॉइस्चराइज रह सके। अब सेकंड एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 4 से 5 घंटे के गैप में आपको बच्चों की बॉडी को दोबारा से मॉइस्चराइज करना होता है। मतलब पूरे दिन में आप 2 to 3 टाइम्स बच्चों की बॉडी पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर अप्लाई जब आप करते हैं ना तो पूरा ध्यान दें, जैसे कि एल्बोज पे आप ध्यान दें, नीज पे ध्यान दें, बैक पे ध्यान दें। कई बार हम बात करा के लाते हैं और बस हम फ्रंट में बच्चों की मॉइस्चराइजर लगाते हैं और बैक में मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, तो ऐसा नहीं करें। फुल बॉडी बच्चों की आप मसाज करें मॉइस्चराइजर से अपने हल्के हाथों से। फेस में आप पूरा मॉइस्चराइजर लगाएं, मतलब फुल बॉडी पे आप अप्लाई करें। तो करंटली जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो बेबी हग का ये लोशन है। ये बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट पूरी विंटर्स मैंने यही मॉइस्चराइज़र ही अर्थ पे अप्लाई किया है। इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिले हैं। अब अगर आप बच्चों को बात कराने के बाद अगर आप बच्चों को सनलाइट में ले जा रहे हैं, जैसे कई बार बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप बच्चों को धूप दिखाना चाहते हैं क्योंकि विंटर्स में ठंड का टाइम है, तो आप उस टाइम पे बच्चों पे आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि सनलाइट से भी जो बच्चों की स्किन है वो डैमेज हो सकती है। पर सनस्क्रीन आपको 6 मंथ से जो ऊपर के बच्चे हैं उन पे अप्लाई करना है। 6 मंथ से जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको आप जो मॉर्निंग की जो धूप होती है केवल वही दिखाएं, और मतलब इतना ज़्यादा आप सन के कॉन्टैक्ट में छोटे बच्चों को स्पेशली नहीं रखें। प्रॉपर एक रूटीन सेट करें, एक मॉर्निंग में करें या फिर एक इवनिंग में करें। एक आती हुई धूप होती है और जो जाती हुई धूप होती है, उसी टाइम पे आपको बच्चों को धूप दिखानी है। बट अगर आपके बच्चे जो थोड़े से बड़े हैं, 6 महीने से बड़े हैं, धूप में खेलते हैं, तो उस टाइम पे आप बच्चों की बॉडी पे सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। तो ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो मैं कई बार मॉइस्चराइज़र के ऊपर अर्थ के अप्लाई करती हूँ। अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, जैसे कभी हम अथर्व को जब हम लेने जाते हैं तो उस टाइम पे मैं सनस्क्रीन भी अप्लाई कर देती हूँ। बट जनरली मैं मामा अर्थ की या फिर बेबी हग की, ये दोनों ही मेरे पास क्रीम है, ये दोनों मैं अप्लाई करती हूँ। बट अगर ज़्यादा मुझे लगती है ना कि विंटर्स है, ड्राई हो रही है स्किन, तो मैं बेबी हग वाली अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट लगती है मुझे एज़ कम्पेयर टू मामा अर्थ के। मामा अर्थ की जो क्रीम है
ना वो भी अच्छी है, पर वो समर्स के लिए मुझे ज़्यादा सही लगती है। सेकेंड थिंग इज मसाज रेगुलरली। अब मसाज भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज रखने का, एंड विंटर्स में स्पेशली इट्स अ वेरी हेल्दी वे टू कीप द बेबीज बॉडी वार्म। बट इसका भी ना एक प्रॉपर तरीका है। विंटर्स में स्पेशली अगर आप आफ्टरनून में मसाज करेंगे ना तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और उसमें से जो एक बेनिफिट होता है वो बच्चों की बॉडी मॉइस्चराइज रहती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है विंटर्स में। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बच्चों की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप आफ्टरनून में मसाज करें वार्म ऑयल से। और जब आप मसाज करते हैं तो उसके बाद आप बच्चों को नहलाएं नहीं। जनरली टेंडेंसी होती है ना हमारे घरों में कि बच्चों को आपने मसाज कराया, उसके आधे एक घंटे बाद बच्चों को बात करवा दी। तो ऐसे नहीं करें। अगर आपके बच्चों की बॉडी ड्राई है तो आप बच्चों की मसाज आफ्टरनून में करें, बच्चों के क्लोथ्स चेंज कर दें और नेक्स्ट डे आप बच्चों को बात कराएं। तो यही रूटीन आप विंटर्स में फॉलो करें। स्पेशली मैंने तो ना ये नवंबर दिसंबर में जब ज़्यादा ठंड थी तो उस टाइम पे मैंने रूटीन काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था। अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बच्चों की बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, क्योंकि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक बच्चों की बॉडी पे रहता है। बच्चों की जो बॉडी होती है वो ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है। समर्स में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इतना टाइम तक हम अगर बच्चों की बॉडी पर ऑयल रखेंगे तो इतना ज़्यादा स्टिक्की हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, बच्चों को स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, बच्चे इरिटेट होते हैं, फेस पे बच्चों की स्वेटिंग होने लग जाती है ऑयल की वजह से। तो समर्स में आप ये नहीं कर सकते, बट विंटर्स में अगर आप चाहें तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी बच्चों की बॉडी जो है वो ज़्यादा। इज डू नॉट यूज सोप। अब ना बच्चों के लिए सोप इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको सोप बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सोप यूज करने से बच्चों की बॉडी और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो पूरी कोशिश करें कि बच्चों के लिए एक प्रॉपर जो बाथ वॉश आता है आप वो परचेज करें। किसी भी आप कंपनी का जो भी आपके बच्चों को सूट होता है वो परचेज कर सकते हैं, बट सोप आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। स्किन जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो तो वैसे भी आप मतलब बेबी फ्रेंडली ही परचेज करेंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, पर उसमें भी आप अगर सोप अवॉइड करेंगे ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना तो सोप आप बिल्कुल भी बच्चों पर अप्लाई नहीं करें। बात के लिए मैं जॉनसन का टॉप टू टो ही यूज़ करती हूँ। आई थिंक इसे यूज़ करते हुए मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं। अथर्व के लिए भी मैंने हमेशा यही यूज़ किया है और अर्थ के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज बाथिंग रूटीन। यस, डू नॉट ओवर बाथ योर बेबी इन विंटर्स। यस, सर्दियों में आपको अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक वार्म वाटर में नहीं रखना है। अब हम लोग ये बोलते हैं कि बेबीज़ को रोज़ बात करवाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, बट विंटर्स में आप ये कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाथरूम में ले जाके ही बच्चों को वार्म वाटर से ही बच्चों को बात करवाना है। आप एक सॉफ्ट क्लॉथ से भी बच्चों को क्लीन कर देंगे ना तो वो भी चलता है। आप इसको ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं, मतलब अगर आप प्रॉपर बात कराना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट डेज में कर दें और सॉफ्ट क्लॉथ से आप बच्चों को डेली क्लीन करें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चों को मॉइस्चराइज रखने का। जितना ज़्यादा देर तक आप बच्चों को वार्म वाटर में रखते हैं ना उतना ही बच्चों की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। तो अगर आप नहलाने भी ले जा रहे हैं ना बच्चों को तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही बच्चों को आप बाहर ले आएँ, उनको ज़्यादा देर तक वार्म वाटर में नहीं रखें। अब यहाँ मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम स्वेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनते, बट हाँ बच्चों को मैं डबल लेयर पहनाती हूँ, बट फिर भी दिन तक हमारा वो भी खुल जाता है। बच्चों को जो डबल लेयर होती है वो भी मैं बच्चों को निकाल देती हूँ। तो अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप वार्म वाटर में जितना मतलब कम रखेंगे ना उतना ही बच्चों की जो बॉडी है वो ड्राई कम होगी। तो इस चीज़ का भी आप नेक्स्ट थिंग इज रैशेज। अब विंटर्स में भी ना एक रैशेज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, जैसे कि डायपर रैश हो सकता है या फिर ड्राई स्किन की वजह से बच्चों को रैशेज हो सकते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले चीज़ आती है कि मॉइस्चराइज़र। यार मॉइस्चराइज रखना बच्चों की बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र से एंड मसाज से आपकी 90% जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आप सॉफ्ट फैब्रिक्स बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब विंटर्स है तो आप बच्चों को वुलन क्लोथ्स ही पहनाएंगे, बट कोशिश करिए कि जो इनर लेयर्स होती है ना वो कॉटन की पहनाएं, जिससे कि बच्चों को कोई भी स्किन एलर्जी नहीं हो, कोई भी इरिटेशन नहीं हो। ऊपर से आप वुलन पहनाएं बट अंदर से आप कॉटन पहनाएं, जिससे कि आप बच्चों की जो बॉडी होती है वो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में आए वो कॉटन के आए, ना कि वुलन के। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यूज अ ह्यूमिडिफायर। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी घर की एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम विंटर्स में हम हीटर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग की जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो ह्यूमिडिफायर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप विंटर्स में एक ह्यूमिडिफायर भी परचेज कर लें।
हाइड्रेट योर बेबी। यस, अब विंटर्स में ना वैसे भी हमको प्यास बहुत ही कम होने लग जाती है हमारी ना, हमारा जो वाटर इनटेक होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों का जो वाटर इनटेक होता है ना वो भी काफ़ी कम हो जाता है और उसकी वजह से भी बच्चों की बॉडी जो है वो ड्राई होने लग जाती है। तो अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर के हैं तो आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से वाटर ऑफर करें, क्योंकि बच्चों को तो प्यास नहीं लगेगी बट आप खुद से ही बच्चों को पानी ऑफर कर सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो अभी भी मतलब मिल्क पे ही पूरी तरीके से डिपेंड है तो बच्चों को आप ब्रेस्ट फीड कराएं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन ना हो। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन। अब विंटर्स में भी हाइजीन मेंटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना समर्स में होता है। विंटर्स में हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, हर काम में हम लोग लेजी हो जाते हैं, चाहे वो बात करने में हो या फिर कपड़े चेंज करने में हो। और इसी तरीके से हम बच्चों पे भी यही चीज़ करते हैं कि बच्चों को जैसे हम नहला अगर नहीं रहे हैं तो कम से कम आप बच्चों के क्लोथ्स जो हैं वो तो आपको डेली चेंज करने ही चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचें कि ठंडा हो रहा है तो बच्चों को ठंड लग रही है और बच्चों के कपड़े ही आप चेंज नहीं करें। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को आपने इतनी लेयर्स उस टाइम पे पहना रखी होती है कि बच्चों को स्वेटिंग हो रही होती है, अंदर ही अंदर बच्चों को स्वेटिंग हो रही होती है जो आपको पता भी नहीं चलता और बच्चों को उससे भी स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। भले ही विंटर्स हैं लेकिन बच्चों की जो हाइजीन है उस पर भी आपको पूरी तरीके से ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ और इन सब के बेनिफिट्स भी मुझे मिल रहे हैं और बच्चों की स्किन भी इससे काफ़ी ज़्यादा सही है। सो आई होप आप लोग के लिए वीडियो जो है यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।